morning class. Today we are going to study physical mathematics. Physical mathematics is basically not a part of physics, it is a part of maths. But for calculation or for derivation purpose it is very much required for us. ठीक है, अभी हम लोगों को फिजिकल मैथमेटिक्स में कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए. ठीक है, और वो बेसिक चीज़ों में हमारे पास है बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हमको आना चाहिए, बेसिक अलजेब्रा हमको आना चाहिए, बेसिक कैलकुलस हमको आना चाहिए. कैलकुलस में हमको बेसिक इंटीग्रेशन एंड बेसिक डिफरेंशियल आना चाहिए. और अगर आगे बात करूं तो हमको थोड़ा सा ग्राफ वगैरह का पता होना चाहिए. ठीक है, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. हम लोगों ने लो लेवल पे या 10th स्टैंडर्ड तक हम ये सारे काम कर लेते हैं. ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लेते हैं. अभी हम लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ इनका एक छोटा सा रिवीजन करेंगे. यहाँ कुछ एक फॉर्मूले होंगे, वो फॉर्मूले हमको लर्न करने हैं ताकि हमको आगे चल के डेरिवेशंस करते टाइम पे कोई दिक्कत ना हो. ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से. हम लोग स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है यार, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से सीधा सीधा मतलब है स्टडी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. क्या? स्टडी ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. यहाँ हम लोग केवल एक राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करने वाले हैं. अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल की ही बात कर लेते हैं. अभी एंगल क्या होता है? एंगल कुछ भी नहीं होता. अगर मैंने कोई सर्कुलर आर्क मैंने बनाया, ये इसका सेंटर सपोज करो, तो अगर कोई सर्कुलर आर्क होगा तो वो सेंटर पे क्या बनाएगा? कुछ एंगल फॉर्म करेगा. और वो जो एंगल है वो एंगल होता कितना है? ये रेशियो होता है किसका? ये यहाँ से यहाँ तक जो आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. तो एंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. ये फॉर्मूला है. ठीक है, अभी एंगल का सीधा सीधा फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस. अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल पे जब हम लोग आते हैं तो मेजरमेंट ऑफ एंगल दो टाइप से हम लोग कर सकते हैं. मे भी हम लोग इसको क्लॉकवाइज कर सकते हैं और मे भी हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं. तो ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम लोग जो भी लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं? पॉजिटिव लिखते हैं. और अगर क्लॉकवाइज एंगल मेजरमेंट है तो वो कैसा है? नेगेटिव है. नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो यूनिट की बात कर लेते हैं. यूनिट क्या होता है? तो एंगल का जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन. इसके अलावा डिग्री पे हम लोग काम में लेते हैं, मिनट भी कुछ जगह पे मिल जाएगा, और सेकेंड. इनमें रिलेशन क्या होता है? तो 1 रेडियन इक्वल्स टू होता है 180 अपॉन पाई डिग्री. क्या? 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 अपॉन पाई डिग्री. सिमिलरली 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? 1 डिग्री इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड. तो ये था हमारा एंगल. अभी आ जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे. तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से क्या मतलब है? जब हम राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं, इसकी जो साइड्स का रेशियो है इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. तो जैसे फर्स्ट अगर मैं बात करता हूँ साइन फंक्शन की, तो ये साइन फंक्शन क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. ये जैसे सपोज करो आप राइट एंगल ट्रायंगल है. अभी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री एंगल के जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है? हाइपोटेन्यूस. जो भी एंगल है थीटा, एक्यूट एंगल थीटा के जस्ट सामने वाले साइड को हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर, और जो थर्ड साइड होगी वो हो गई आपकी बेस. तो साइन थीटा इक्वल टू कितना हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और ये जो साइन थीटा होता है ये कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल है. तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं. सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है? तो कॉस थीटा होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. और ये जो होता है कॉस थीटा, ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल है. तो हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू कितना होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक थीटा. नेक्स्ट अगर आगे बात करूं तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल टू tan थीटा. और ये जो tan थीटा है ये cot थीटा का रेसिप्रोकल है. तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन cot थीटा. और अगर हम लोग यहाँ से देखें sin थीटा अपॉन cos थीटा, तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस कैंसिल आउट होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहां से अगर मैं लिखना चाहूं तो tan थीटा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा. अच्छा, इसके अलावा कुछ आइडेंटिटीज हैं, और वो आइडेंटिटीज क्या हैं? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ठीक है. सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा. थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा. तो ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी और बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास है टेबल कुछ वैल्यूज के लिए. ये वैल्यूज आपको एज इट इज याद रखनी है. ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल करते टाइम पे
हमको इनकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो थीटा की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे थीटा इक्वल टू 0 ले लिया, तो थीटा इक्वल टू 0 पे जो साइन की वैल्यू आएगी वो आएगी 0। थीटा 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू होगी हाफ, 37 डिग्री पे इसकी वैल्यू होगी 3/5, 45 डिग्री पे इसकी वैल्यू आ रहा है 1/√2, 53 पे ये 60 डिग्री, 90 डिग्री, सिमिलरली बाकी सारे साइन कॉस और टेन की वैल्यू हमने लिखी है। अच्छा, इसके अलावा अगर हमको सेक की वैल्यू निकालनी है तो सेक इक्वल टू कितना 1/cos हो जाएगा, तो cos का रेसिप्रोकल कर देंगे। cosec की बात करूंगा तो 1/sin थीटा, तो sin थीटा का रेसिप्रोकल कर देंगे। और अगर कोट की बात करूंगा तो कोट इक्वल टू कितना 1/10, तो इसका रेसिप्रोकल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आप लोगों को एक बार के लिए लर्न कर लेनी है। ओके क्लास, अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसमें क्वाड्रेंट्स की। अभी क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं और किस टाइप से काम आते हैं हमारे, ठीक है, तो देखना। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें तो कोई भी अगर पॉइंट गिवन है तो पॉइंट के अराउंड अगर मैं प्लेन एंगल की बात करता हूं तो वो टोटल एंगल कितना है 360 डिग्री। ये जो टोटल 360 डिग्री एंगल है, इस 360 डिग्री एंगल को हम लोग 4 पार्ट्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब ये 4 पार्ट्स कहां से कहां तक, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, 90 से 180, 180 टू 270 एंड 270 से 360 डिग्री। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट बोलेंगे इसको, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन एंड कॉसेक आर पॉजिटिव, बाकी सारे कॉस सेक टेन कॉट जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए बात कर रहा हूं तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेन एंड कॉट आर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव हो गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। इसको याद रखने के लिए हम लोग ASTC याद रख सकते हैं। ASTC मतलब A मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन पॉजिटिव, और साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए टेन पॉजिटिव है, टेन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कॉस पॉजिटिव है, और कॉस पॉजिटिव है तो सेक पॉजिटिव हो गया। तो इस टाइप से आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो है क्वाड्रेंट्स जो है ये हमको कन्वर्जन में काम आएंगे। कन्वर्जन मीन्स अगर जैसे हमको वैल्यू दे दिया साइन 120 कैलकुलेट करो, अभी साइन 120 जो था वो हमारे पास टेबल में नहीं था, और टेबल में नहीं था तो अभी इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको क्वाड्रेंट्स पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो देखो इसकी क्वाड्रेंट्स कैसे देखते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, क्वाड्रेंट्स में जो कन्वर्जन हो रहा है, कन्वर्जन दो एक्सिस के अलोंग हो सकता है। फर्स्ट आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग हो सकता है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्या मतलब है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से मतलब है आपको या तो 0 डिग्री, 360 डिग्री या फिर 180 डिग्री अगर क्वेश्चन में दिख रहा है तो वो कौन सा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है। अभी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जब हम कन्वर्जन करते हैं तो किस टाइप से कन्वर्जन करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, लेकिन इनका जो साइन है, इनका जो प्लस और माइनस है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो अगर मैंने लिखा है साइन 360 प्लस थीटा, तो ये कौन सा हो गया 360 प्लस थीटा, घूम फिर के वापस यहाँ आ गए, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव साइन थीटा। अगर मैं बात करता हूँ कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा कैसा आएगा, कॉस 360 प्लस थीटा, ये भी कैसा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव कॉस थीटा। यहां बात करूंगा तो tan 360 प्लस थीटा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव, तो पॉजिटिव tan थीटा, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग आ जाते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट से क्या मतलब है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा है 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा से क्या मतलब हुआ, ये आपका 180, और 180 से थोड़ा पहले, तो 180 से थोड़ा पहले कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट। अभी सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो कैसा है, पॉजिटिव, कैसा, पॉजिटिव, तो साइन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, पॉजिटिव साइन थीटा। कॉस की बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस जो है नेगेटिव है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस थीटा। टेन की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव है, तो ये हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ टेन थीटा। तो टेन 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, माइनस ऑफ टेन थीटा।
अभी अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाता हूँ, अगर मैंने लिखा है 180 प्लस थीटा, तो 180 से थोड़ा आगे, 180 से अगर मैं थोड़ा आगे चलता हूँ तो ये थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot आर पॉजिटिव, रेस्ट ऑफ ऑल आर नेगेटिव। तो साइन 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो माइनस ऑफ साइन थीटा लिखेंगे। cos 180 प्लस थीटा, cos भी नेगेटिव है तो हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ cos थीटा। tan 180 प्लस थीटा, तो ये भी tan कैसा आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan पॉजिटिव है तो हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव ऑफ tan थीटा। sec की बात करते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में sec कैसा आएगा, नेगेटिव, तो माइनस ऑफ sec थीटा। तो इस टाइप से आप इसका कन्वर्जन करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब जैसे आपने लिखा 360 माइनस थीटा, तो 360 से थोड़ा पहले, 360 से थोड़ा पहले कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए cos एंड sec आर पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो साइन 360 माइनस थीटा अगर लिखा है तो ये हो जाएगा आपके पास में माइनस ऑफ साइन थीटा। cos 360 माइनस थीटा लिखा है तो cos कैसा है फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव, तो हम लोग पॉजिटिव, तो हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव cos थीटा। tan 360 माइनस थीटा लिखा है तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा। sec 360 माइनस थीटा लिखा है तो ये हो जाएगा आपके पास में sec कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव sec थीटा। तो हमको क्या करना है, इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन करेंगे। कौन सी एक्सिस के अलोंग, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। अभी जैसे कि आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, लेट सपोज साइन 120 डिग्री, तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 60 डिग्री, सही है। अच्छा यहां से अगर मैं लिखूं तो देखूं तो ये क्या हो गया, साइन 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, ये रहा साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो यहां से हो गया आपके पास में सीधा सीधा साइन 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू टेबल से हम लोग देख के लिख सकते हैं विच इज √3/2। अच्छा इसी टाइप से अगर मेरे को लिखना है, जैसे कि मेरे को देखना है cos 210, और cos 210 का वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो cos 210 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं cos 180 प्लस 30 डिग्री, और cos 180 प्लस थीटा विच इज थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए cos कैसा है, नेगेटिव है, तो हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ cos 30, और ये हो गया आपके पास में माइनस cos 30 का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कन्वर्जन कर सकते हैं और इनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग अगर बात करते हैं तो आगे कन्वर्जन की बात कर लेते हैं वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। अच्छा वर्टिकल एक्सिस से क्या मतलब है, वर्टिकल एक्सिस से मतलब है अगर आपको क्वेश्चन में 90 डिग्री और 270 डिग्री अगर दिख रहा है तो ये जो कन्वर्जन हो गया ये कौन सा हो गया, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग। और वर्टिकल एक्सिस के अलोंग कन्वर्जन के टाइम हमको ध्यान रखना है साइन विल कन्वर्ट इन कॉस एंड कॉस विल कन्वर्ट इन साइन, tan will convert in cot and cot will convert in tan, sec will convert in cosec and cosec will convert in sec। तो इस टाइप से हमको कन्वर्जन करना है। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे मैंने लिखा साइन 90 माइनस थीटा, अभी 90 माइनस थीटा मतलब एंगल जो है वो 90 से थोड़ा कम है, 90 से कम है, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, तो साइन जो है वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू पॉजिटिव साइन विल कन्वर्ट इन कॉस, क्यों, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री दिखा है। अच्छा तो यहाँ हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव कॉस थीटा। अभी कॉस 90 माइनस थीटा लिखा है तो कॉस विल कन्वर्ट इन साइन, तो ये हो जाएगा आपके पास में साइन थीटा, और वो भी कैसा, पॉजिटिव। tan 90 माइनस थीटा लिखा है तो tan विल कन्वर्ट इन कोट, तो यहां से हम लोग इसको लिख देंगे कॉट थीटा। आगे अगर बात करता हूं तो साइन 90 प्लस थीटा, अभी 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आ गया, और सेकंड क्वाड्रेंट आ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए साइन एंड कोसेक विल पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट साइन थीटा, तो ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। सेकंड साइन विल कन्वर्ट इन कॉस, तो ये आ गया आपका कॉस थीटा। कॉस 90 प्लस थीटा लिखा है, कॉस 90 प्लस थीटा, तो ये हो जाएगा आपके पास में सेकंड क्वाड्रेंट कॉस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, तो माइनस ऑफ साइन थीटा। tan 90 प्लस थीटा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो है वो कैसा है, नेगेटिव है, तो ये हो गया माइनस ऑफ tan थीटा। आगे बात करते हैं, जैसे थर्ड क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं,
तो साइन 270 माइनस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन विल नेगेटिव, तो यहां से हम लोग लिखेंगे माइनस ऑफ साइन थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा, तो कॉस 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, कॉस कैसा है नेगेटिव, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा, सॉरी ये होगा माइनस ऑफ कॉस थीटा, और यहां आएगा माइनस ऑफ साइन थीटा। अभी अच्छा यहां भी गड़बड़ हो गया, इट विल बी कॉट थीटा, ठीक है। tan 270 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए tan जो है वो कैसा आएगा पॉजिटिव, तो यहां से हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव कॉट थीटा। अच्छा आगे बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए साइन जो है वो कैसा है नेगेटिव, तो साइन 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा मतलब एंगल जो गया आपका कहां गया, 270 से आगे, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट स्टार्ट हो गया, और फोर्थ स्टार्ट हो गया तो साइन जो हो गया वो हो गया नेगेटिव, तो माइनस ऑफ कॉस थीटा। अभी कॉस 270 प्लस थीटा, तो कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए कैसा आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव ऑफ साइन थीटा। tan 270 प्लस थीटा लिखा है, तो tan 270 प्लस थीटा कितना है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए tan नेगेटिव, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ कॉट थीटा। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग कन्वर्जन कर सकते हैं। अभी जैसे कि मैंने वैल्यू निकालनी है साइन 150 की, अभी साइन 150 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इसको मैं अगर लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं साइन 90 प्लस 60 डिग्री। अच्छा 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और साइन विल कन्वर्ट इन कॉस, तो कॉस थीटा, तो पॉजिटिव कॉस 60, और cos 60 की वैल्यू टेबल से अगर हम लोग लिखेंगे तो cos 60 कितना हो गया 1/2, तो साइन 150 का जो वैल्यू आ गया ये हो गया आपके पास में 1/2। सिमिलरली अगर मैं बात करूं, जैसे आपको लिखना है sec 210, ये ऐसा, अभी sec 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं sec 270 माइनस 60 डिग्री। अभी कौन सा क्वाड्रेंट है 270 माइनस थीटा विच इज थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए सेक जो है वो कैसा है नेगेटिव, तो माइनस 270 दिख रहा है, तो सेक विल कन्वर्ट इन कॉसेक, तो कॉसेक 60 डिग्री, और कॉसेक 60 इक्वल्स टू 1/sin 60, sin 60 कितना, sin 60 इक्वल्स टू √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल 2/√3, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास में माइनस ऑफ 2/√3। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप से हम लोग इसको कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं, तो आगे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमको लर्न करने हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूले हमारे काफी काम आते हैं। ठीक है, तो इनको ढंग से देख लेना एक बार। साइन a प्लस बी की बात करते हैं, तो साइन a प्लस बी क्या होगा, तो साइन a प्लस बी को हम लोग लिखेंगे साइन a cos b प्लस cos a sin b। अगर हमको लिखना है साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, तो साइन a cos b माइनस ऑफ cos a sin b। अगर cos a प्लस b की बात कर रहे हैं, तो cos a प्लस बी इक्वल टू होगा cos a cos b माइनस sin a sin b। cos a माइनस बी की अगर मैं बात करूंगा, तो ये जो नेगेटिव साइन है इसकी जगह पॉजिटिव आ जाएगा, तो क्या फॉर्मूला हो गया cos a cos b पॉजिटिव sin a sin b। tan a प्लस बी की बात कर रहा हूं, तो tan a प्लस बी इक्वल हो जाएगा tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। tan a माइनस बी की अगर बात करते हैं, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b। तो ये फॉर्मूला, ये साइन a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूला है। ठीक है, इनका यूजेस क्या है ये अभी भी थोड़ी देर में बताता हूं आपको। नेक्स्ट आगे बात करते हैं, तो आगे आता है हमारे पास में डबल एंगल फॉर्मूला, और ये डबल एंगल फॉर्मूला क्या है, साइन 2a, जैसे कि ये 2a डबल एंगल हो गया, तो साइन 2a इक्वल टू कितना होता है, तो ये होता है 2 sin a cos a। अगर मैं बात करता हूँ cos 2a, तो cos 2a का फॉर्मूला कितना है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। और अगर इसको हम लोग थोड़ा कन्वर्ट करके लिखना चाहें, आइडेंटिटी लगाएं, तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1
या फिर हम लोग इसको लिखना चाहते हैं, ये भी लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। अगर मैं बात करता हूँ tan 2a की, तो tan 2a इक्वल्स टू कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। अच्छा, ये जो सारे फॉर्मूले हैं ये सिंपल इधर से निकल के हैं। a इक्वल्स टू अगर b करके मैं a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये सारे फॉर्मूले हमारे पास आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में हाफ एंगल फॉर्मूला। अब हाफ एंगल फॉर्मूला से क्या मतलब है, ये जैसे कि साइन a/2 एंगल हाफ हो गया, तो अगर साइन a/2 अगर आपसे पूछा जाए, साइन a/2 इक्वल्स टू कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a अपॉन 2। अगर कॉस a/2 पूछ रहा है तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस a/2। अगर आपसे tan a/2 पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। तो ये सब ठीक है। आगे इनकी यूजेस की बात कर लेते हैं, तो इनका बेसिक सा यूज मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, कुछ एक दो क्वेश्चंस में बता देता हूं। तो देखना, अभी जैसे आपको बोला गया साइन 75 का वैल्यू बताओ। अब साइन 75 की अगर मैं बात करता हूं तो साइन 75 टेबल में नहीं है, अभी टेबल में नहीं है, इसको हम लोग कन्वर्ट करके भी नहीं कर सकते क्योंकि ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है। तो अभी इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग ये तो 75 है, 75 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि साइन 45 प्लस 30 डिग्री। अभी साइन 45 का वैल्यू हमको पता है, 30 का भी हमको पता है, तो हम लोगों ने क्या किया, तो 75 था, 75 को मैंने कन्वर्ट करके क्या लिखा, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। अभी साइन a प्लस भी हो गया, और अगर ये साइन a प्लस भी हो गया तो इसका फॉर्मूला हम लोग यहां लगा सकते हैं, वो क्या था, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अच्छा, इन सब की वैल्यूज है हमारे पास, तो हम लोग इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके देखेंगे, साइन 45 1/√2 मल्टीप्लाई बाय साइन 30, साइन 30 इक्वल्स टू √3/2 प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 1/2। तो ये जो साइन 75 है, साइन 75 का जो वैल्यू आ गया, ये आ गया हमारे पास में √3 + 1 अपॉन 2√। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूला हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इनको अप्लाई करने के बाद आप चाहो तो ये फॉर्मूले ट्राई करके देखना, ये वैल्यूज निकाल के देखना, जैसे कि साइन 15 डिग्री, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, कॉस 15 कितना होता है, tan 15 कितना होता है, ये वैल्यूज कैलकुलेट करके देखेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग फॉर्मूले अप्लाई, ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं, इनको फॉर्मूले को अप्लाई करके इनकी प्रैक्टिस कर लेना, और ये प्रैक्टिस करना हमारे लिए जरूरी है।